प्यारे मित्रों नमस्कार। फिर एक नया वीडियो लेके आपकी सेवा में उपस्थित हो गए हैं। आज हम चर्चा करेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों के बारे में, जिसको मैंने पहले भी आपको बताया था। मैंने एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए दिए थे, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको किस तरह से अपन चेक करें कि ये गलत है या सही है। इस चीज़ को चेक करने के लिए अपन करेंगे। तो आप अपने जो नोटबुक में आपने जो तैयार किए थे उनको आप मैच करते जाइए। मैं आपको एक एक करके आपको बताता रहता हूँ कौन सा वाक्य किस तरह से बनेगा। अपना पैटर्न था सब्जेक्ट, फिर प्लस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जो कि आपको दिख रहा है। अब जो पहला वाक्य है, कोए ने पानी पिया, तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? कौवा। तो कौवा की स्पेलिंग होती है CROW, क्रो। अब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? पिया, पीना। पीना की होती है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो यहाँ आ जाएगी ड्रैंक, DRANK, ड्रिंक। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? देखो, कोए ने, इसकी आ गई करो, पिया की आ गई ड्रिंक। अब पानी, पानी क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, इसका हो जाएगा वाटर। तो द क्रो ड्रिंक वाटर, ये वाक्य बन जाएगा। दूसरा वाक्य देखिए, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट है शेर, और शेर की स्पेलिंग होती है लॉइन। तो यहाँ लिख देंगे लॉइन। लॉइन, क्या किया लॉइन ने? दौड़ा। तो दौड़ा क्या है? इसकी मेन वर्ब है। दौड़ना की स्पेलिंग होती है रन। रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। तो RAN, रैन। तो लॉइन रैन। अब आ गया ऑब्जेक्ट, कहाँ दौड़ा? इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ कर देंगे इन द फॉरेस्ट, ये आपका वाक्य बन जाएगा। तीसरा वाक्य देखिए, मैंने आम खाया। तो मैंने की स्पेलिंग होती है आई, और आई या इसमें करता है, तो आई। अब खाया, इसमें मेन वर्ब है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है एट, ईट, एट, इटन। तो यहाँ हो जाएगी एट, आई एट। क्या खाया? मैंगो। तो मैंगो की स्पेलिंग लिख दो यहाँ पे, MANGO। ये हो गया आपका तीसरा वाक्य। चौथा वाक्य देखिए, छात्रों ने भोजन पकाया। तो छात्रों की होगी, पहले कर्ता लगाएंगे, तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब पकाया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हो जाएगी कुक, कुकड, कुकड। तो ये आएगा कुकड, COOKED, कुकड। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। तो यहाँ लिख देंगे फूड। तो ये हो गया स्टूडेंट्स कुकड फूड, छात्रों ने भोजन पकाया। नेक्स्ट वाक्य देखिए, हमने खेल खेला। तो पहले कर्ता लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, मतलब हमने, हमने की हो गई वी, और मेन वर्ब इसमें खेला। खेलना किसमें होती है? प्ले, और प्ले की सेकंड होगी प्लेड। वी प्लेड, क्या खेला? गेम खेला, GAME, वी प्लेड गेम, हमने खेल खेला। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने 5 वाक्य करवा दिए हैं। अब अगला छठा सेंटेंसेज हम देखते हैं। देखिए, छठा सेंटेंसेज है, चूहा बहुत तेज दौड़ा। तो चूहा की स्पेलिंग होती है माउस। माउस मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए आप जब भी आपको नोटबुक में नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो माउस अब होती है रन। रन की सेकंड फॉर्म होती है रेन। तो माउस रेन, RAN। अब आ गया ऑब्जेक्ट, बहुत तेज, वेरी फास्ट। ये हो गया वाक्य आपका बन गया। नेक्स्ट वाक्य है, लड़कियों ने गीत गाया। तो लड़कियों की स्पेलिंग होगी गर्ल्स। गर्ल्स, गाया, सिंग,
सेंग संग, तो यहाँ हो गई सेंग, ऐसे एन जी, सेंग यानी गाया। क्या गाया? गीत गाया। ए सॉन्ग, तो वाक्य बना आपका गर्ल्स सेंग ए सॉन्ग। इस तरह से आपका वाक्य बन गया। अगला वाक्य देखिए, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, तो मैंने किस में होती है? आई। फिर लगाएंगे मैंने की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना किस में होता है? टीच। टीच की सेकंड होता है टॉट, TAUGHT। तो आई टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई। ये आपका वाक्य बन गया। आई टॉट इंग्लिश, ENGLISH। अब आते हैं अपन नवे वाक्य पे। भैंस ने दूध दिया, तो भैंस की होती है बफेलो, सॉरी, भैंस की होती है बफेलो। तो बफेलो की स्पेलिंग लिखेंगे अपन। अब बफेलो की स्पेलिंग होती है PUFFALO, बफेलो। दिया की सेकंड होती है गैव, गैव ऑब्जेक्ट हो गया मिल्क, तो बफेलो गैव मिल्क, यहाँ पे द बफेलो भी कर सकते हैं। लास्ट अपना वाक्य है, लास्ट सेंटेंस देखिए, बच्चे ने केला खाया, तो यहाँ करेंगे अपन बच्चे की मीनिंग चाइल्ड। खाने की सेकंड फॉर्म होती है ईट, एट, ईटन, तो एट आ जाएगी। एट केला की हो गई बनाना, बनाना। वाक्य बना आपका चाइल्ड एट बनाना। इस तरह से आपके ये वाक्य तैयार हो जाएंगे। अब आते हैं अपन सकारात्मक किस तरह से होंगे और फिर नकारात्मक के, क्योंकि प्रत्येक टेंस में मैंने बताया था आपको 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब आते हैं अपन नकारात्मक वाक्य में। नकारात्मक वाक्य जो है, जिनको नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, इनमें रचना सूत्र इसका है, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर मैंने की फर्स्ट नोट लगाएंगे, फिर मैंने की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि केवल सकारात्मक वाक्यों में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, बाकी सभी वाक्यों में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले वाक्य है उसने भोजन नहीं पकाया, तो उसने की स्पेलिंग क्या होगी? ही। अगर लड़की के रूप में मानते हो तो सी लिख सकते हो, ही लगा दिया, फिर उसमें पैटर्न के अनुसार अपने को लगाना डिड, क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सभी कर्ताओं के साथ यही फॉर्म आएगी। तो ही डिड नॉट, ऐसे कैसे लिख देंगे? ही डिड नॉट। अब आता है पकाया, ये किसी मेन वर्ब है। पकाया ना किसमें होती है? कुक, तो कुक की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आएगी। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? भोजन, तो इसकी लिख देंगे फूड। तो ही डिड नॉट कुक फूड। इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा। एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए, हमने सेब नहीं खरीदे, तो हमने की क्या स्पेलिंग होती है? वी। फिर हमने डिड जो पैटर्न में है उसी अनुसार से अपने डिड लगा दिया, फिर नोट है तो नोट लगा दिया, फिर मैनो की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो मैनो की फर्स्ट फॉर्म है खरीदना, और खरीदने की बाई, BUY, तो बाई की फर्स्ट फॉर्म तो ऐसे कैसे आ जाएगी? तो वी डिड नॉट बाई। अब ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल है, सेब है, तो एप्पल्स, वी डिड नॉट बाई एप्पल्स। इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा। ऐसे ही आप और उदाहरण बना सकते हैं और वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए अगला वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में पहले पैटर्न देख लीजिए रचना सूत्र का। सबसे पहले इसमें डिड आएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके मैंने फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क अपन लगा देंगे। इसमें देखिए पहला वाक्य है, क्या तोते ने मिर्च खाई, तो सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, डिड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें? तोता है, तो पेरेट की स्पेलिंग लिख दी, डिड द पेरेट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ ईट लगा दी, खाने की स्पेलिंग ईट होती है।
और चिली ऑब्जेक्ट हो गया। तो डिड द पैरट ईट चिली, क्वेश्चन मार्क लगा दिया लास्ट में। तो इस तरह से ये वाक्य बन गया। ऐसा ही एक उदाहरण और देखिए, क्या शेर जंगल में दहाड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है इसके अंदर डिड, सबसे पहले डिड लगाई। फिर आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, शेर, शेर की फीलिंग लाइन, द लाइन, डिड द लाइन। अब दहाड़ा, दहाड़ने की फीलिंग होती है रोर, और इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए द लाइन रोर इन द फॉरेस्ट, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम मिलेंगे यहाँ पे। द डिड द लाइन रोर इन द फॉरेस्ट, क्या शेर जंगल में दहाड़ा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरह से वाक्य बन जाएंगे। अब आते हैं अपने पास में इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इनका सूत्र है सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट, नॉट, मैनिफेस्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से उदाहरण मैंने कुछ नीचे दिए हुए हैं, देखिए, क्या शेर कुएं में नहीं कूदा। तो इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों में जो नकारात्मकता लिए होते हैं, इसमें नहीं का प्रयोग होता है। तो डिड द लॉइन, सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लॉइन लगाएंगे, डिड द लॉइन, नोट ऐसे ऐसे उतार देंगे, तो डिड द लॉइन नोट उतार दिया। फिर मैनो की फर्स्ट फॉर्म, तो कूदने की इसमें होती है जंप, तो जंप ऐसे कैसे आ जाए, क्योंकि सेकंड फॉर्म इसमें लगेगी नहीं, क्योंकि फर्स्ट लगेगी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में। अब कुएं में, तो इनटू द वेल, जब कोई चीज़ गति करके किसी दूसरी चीज़ में जाती है तो इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो शेर जो है वो गति करके, जंप करके दूसरी चीज़ यानी वस्तु यानी कुएं में कूदा, इसलिए इनटू का प्रयोग हुआ। डिड द लॉइन नॉट जंप इनटू द वेल, क्या शेर कुएं में नहीं कूदा। नेक्स्ट वाक्य देखिए, क्या सांप अपने बिल से बाहर नहीं आया। तो सबसे पहले अपन लगाया डिड, जो कि अपने पैटर्न के अनुसार, पैटर्न जो है इसका, उसमें सबसे पहले डिड लगेगी, ये सारा पैटर्न है वो, इसे डिड लगा दिया। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाया अपने सांप की स्पेलिंग होती है, स्नेक लगा दिया। फिर नोट है ऐसे कैसे उतार दिया। मैनो की फर्स्ट फॉर्म है कम, आना, तो ये लिख दी, आउट, बाहर, और कहाँ से, बिल से, फ्रॉम द होल, फ्रॉम हिज होल, फ्रॉम हिज होल, ये आपको दिख रहा होगा, फ्रॉम हिज होल, यहाँ से आ गया। तो ये इस तरह से अपना वाक्य पूरा बनता है। इस तरह से अपन ने सारे वाक्य देख लिए हैं। अब ये जो टेंस है, पास्ट टेंस, वो समाप्त होता है। इस तरह से आप और भी उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे जो फ्रॉम लगाया, जब कोई चीज़ किसी दूसरे से अलग होती है तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो जो अब बिल से बाहर आ रहा है तो बिल से अलग हो रहा है, ऐसी स्थिति में यहाँ फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो ये अपन ने देखा है। तो इस प्रकार से आपका टेंस कंप्लीट होता है। प्रिय प्यारे बच्चों, आपको चैनल को जो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब, उसको दबाइए। साथ ही एक बेल आइकन बना हुआ आएगा, उसको भी दबाइए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी सूचनाएं, जो भी हम नया वीडियो डालेंगे, वो आपके पास स्वतः ही पहुंच जाएगा। धन्यवाद।